गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग हो गया, लेकिन जब तक वो तभी सवेरा, इसलिए क्या खूब अच्छा खाया ये बात तब तक वो तभी सवेरा होता है। ठीक है, तो वेलकम टू फिल्म कोर्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रीजनिंग की क्लासेस के अंदर में। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुमको मिलती है। ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसको आपको सभी की क्लासों की पीडीएफ आपको मिल जाए। ठीक है, ये पीजीटी टीजीटी वाला है, जिसका भी टाइम टेबल जिसने नोट नहीं किया है वो ये टाइम टेबल नोट कर सकता है। ठीक है, आगे हम कल बात कर रहे थे जो श्रेणी क्रम वाले जो क्वेश्चन करवा रहा था मैं, श्रेणी क्रम वाले जो क्वेश्चन करवा रहा था मैं आपके लिए, जो मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं वाले जो भी रूल थे मैंने आपको उसके संबंधित क्वेश्चन करवाए। ठीक है, उसके बाद ही मैंने ये आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जोड़ पर आधारित आपको नियम करवाए और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपसे करवाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले घटाने वाले क्रम में चलते हैं उनके आधार। तो देखो जोड़ पर आधारित जो नियम है वो सभी घटाने पर आधारित भी नियम माने गए। मान लो कि आपके पास उल्टी संख्या दी हुई हो, इस प्रकार उल्टी संख्या दी हुई हो, तो फिर आपको क्या करना है, माइनस। तो वो सभी क्या है जो जोड़ पर आधारित नियम है वो सभी किस पर आधारित नियम का लागू हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे कि जो जोड़ के नियम है वो सभी किस पर, माइनस यानी घटाव वाले नियमों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि घटाने वाले जो रूल है वो किन पर लगते हैं। ठीक है, तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो वीडियो को अपने ग्रुपों में। ठीक है, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे सीरीज वाले श्रृंखला वाले क्वेश्चन। ठीक है, सीटेट में मिलेगा आपको, नेट में बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी में आपको ये सभी मिलेगा। क्लियर है, चले आगे। अब आज हम बात करने वाले थे तो विषम संख्या अंतर, ये सभी हमने कल पढ़ लिए थे। अभाज्य संख्या वाले, दुगना अंतर, पहाड़े के रूप में, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं घटाव के नियम। घटाव के जो भी नियम चलते हैं, जैसे घटाव के मैंने भी आपको बताया कि घटाव के किस किस के नियम जो जोड़ पर आधारित रूल थे वो सभी किस पर आधारित है, घटाव के नियम पर आधारित। ठीक है, जैसे आपका एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर देना है आपको। तो क्या करना, देखो कोई भी संख्या अगर कम संख्या, जैसे आपके पास ये दोनों संख्या नजदीक है, ठीक है, इस प्रकार आपको कोई संख्या दी हुई है तो आप इसमें आइडिया लगा सकते हो कितना क्रम चल रहा है, मतलब संख्या माइनस में होगी। ठीक है, घटता क्रम चल रहा हो तो माइनस में होगी, अगर नजदीक हो घटता क्रम बढ़ रहा हो, मतलब इस प्रकार आपको छोटी संख्या दी हुई हो फिर संख्या बढ़ रही हो धीरे धीरे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ता होगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब ठीक आ रही है क्या, वॉइस अब क्लियर आ रही है। वॉइस क्लियर है क्या, बोल रहे हैं कुछ बच्चे, वॉइस क्लियर है। ठीक है, प्रणाम जी। चलो अब इसका आंसर देना आपको कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो आपको देखो 72 दिया हुआ है और 72 में से क्या करना है,
माइनस करो कितना आपके पास दिया हुआ है, आपको माइनस करना है 67। देखते हैं आंसर किस किस के आएगा। 72 दिया हुआ है, अंतराल पहले चेक करो कि अंतराल कितना कितना हो रहा है। ठीक है, तो कितना बचा 5 बच गए। ठीक है, अंतराल कितना है 5 का अंतराल। इन दोनों में कितने का अंतराल है, इनमें भी कितने का अंतराल है, कितने का 4 का। ठीक है, और इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का अंतराल है। फिर इसके बाद में इन दोनों का कितना अंतराल है 5 का। फिर इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है 4 का। अब किसका आएगा, देखो ये सीरीज चल रही है, पहले 5 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, ठीक है, फिर 3 माइनस किया और फिर 5 दोबारा से, मतलब पहले 5 4 3 ये माइनस करते चलना है। तो 5 आ गया, 4 आ गया, तो अब क्या माइनस करना है 3। तो आपको 3 माइनस करना है, आपको 51 में से 3 माइनस करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जो जिसका भी आंसर 48 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल आ गया आंसर। इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो आपके पास जब भी नजदीक संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे 100 दिया हुआ है, उसके अंदर फिर 98 दे रखा है, फिर क्या किया इसने, फिर माइनस किया है साइड, और फिर इसने क्या किया है, फिर माइनस किया है, और फिर क्या किया है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्लस और माइनस वाले दोनों क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको प्लस वाला भी मिलेगा और माइनस वाली संख्या भी मिलेगी। तो इसका आंसर देखते हैं कौन देगा। सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है, आंसर दो, किस किस का आंसर आ रहा है देखिए। क्लास पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी क्या करो, ग्रुप में तो शेयर किया ही करो। ठीक है, अपने पास जो ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं इसमें क्या किया इसने, पहले तो -2 किया, करेक्ट। फिर इसमें क्या किया इसने, इसमें क्या कर रहा है वो, 98 दिया हुआ है, 95 मतलब -3 करना है। फिर इसके बाद में इसने क्या किया है, क्या ऐड किया इसने, 95 में से 91 गए तो कितना बच गया आपके पास फिर बच गया क्या 4। कितना माइनस किया 4 माइनस किया। फिर उसके बाद में इसने क्या किया है, 91 दिया हुआ है, 86 तो कितने का अंतराल है 5 का अंतराल है। ठीक है, 5 का अंतराल है, तो ये वाली सीरीज चलती जा रही है। देखो 2 3 4 5, अब किसमें हो जाएगा अंतराल -6 का, तो आपका आंसर हो जाएगा, उसमें से -6 करोगे तो 80 आपका आंसर है। क्लियर है सभी का? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन करना है आप लोगों को। देखिए इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा, ये आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा। ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई तो दूर की बात है, ये हर एग्जाम में लगभग आपको जिसमें भी रीजनिंग का कंटेंट होगा उसमें ये टॉपिक जरूर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इस वाले क्वेश्चन कि आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और इतना स्पीड से सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या बताएं। तो इसका आंसर कौन, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया इसका। विहाना जी, शीतल जी, किसी का आंसर नहीं है अभी, देगा कोई? टाइम आउट। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले आपके पास 7 दिया हुआ है, फिर 9 है, फिर 9 के बाद में इसने क्या दिया है, इसने 13 दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या है, आपको जब भी नजदीक संख्या और बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है, नजदीक
बढ़ती हुई नजर आ रही हो मतलब वो 8 का सिस्टम, मतलब जुड़ रहा है वो संख्या। तो देखो 7 और 9 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको कितने का नजर आ रहा है, 2 का नजर आया है। उसके बाद में 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है, तो आपको नजर आ रहा होगा 4 का डिफरेंस है। क्लियर है। उसके बाद में आपको 13 और 21 इन दोनों में आपको अगर अंतराल देखना है तो कितने का अंतराल है, 7 और 8, मतलब 8 का अंतराल है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतराल देखना है, तो 10 तो ये हो गए, 7 ये हो गया, मतलब 6 है। कितना है अंतराल, 6 है, मतलब 16। क्लियर है। उसके बाद में आपको अंतराल पूछा है, इसका अंतराल बताकर आपको आंसर देना है। तो सबसे बेस्ट बात, आप इस सीरीज को देखो, देखो क्या हुआ, 2 से पहले इसने क्या किया, 2 में क्या किया, 2 ही ऐड किया, 4 हो गया। 4 में क्या किया, 4 ऐड किया, 8 हो गया। 8 में मतलब अगर देखी जाए तो ये गुणा का होगी, गुणा का नियम भी कर रहा है। 4 2 दूनी 4 हो गए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32। अब तो 37 में क्या करना है आपको, 32 ऐड करना है, तो आपका राइट आंसर बैठ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो क्लियर, सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीजें। ठीक है, ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये इसका आंसर देना है। देखिए इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा, ठीक है, 30 सेकंड में इसका आंसर देना है। 30 नहीं तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, देखिए किसका आंसर आएगा। इसका आंसर देखना है, किसका आंसर आ रहा है। पेन और कॉपी लेकर बैठा करो। इस क्लास के अंदर जो भी रीजनिंग की क्लास है उसके अंदर पेन और कॉपी, इसमें क्या कि साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, तो रफ शीट और पेन लेके बैठा करो, जिससे आपको फिर बाद में निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसमें आपको। ठीक है, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 20 दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 30, 32। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी में अंतराल देखना है। ठीक है, अंतराल देखना है इन सभी में। तो देखो इसमें कितने का अंतराल है, इसमें अंतराल कितने का नजर आएगा आपको, 12 का। ठीक है, उसके बाद में इसमें कितने का अंतर आया, 5 3 तो ये हो गया 1, यानी 13। अब इन दोनों के बीच में देखना है आपको, इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, तो सीधा दिख रहा है 9 में से 5 गया तो 4 और ये हो गया 40। इसके बाद में क्या होना चाहिए, आना क्या चाहिए, 15। ठीक है, अब क्या आना चाहिए, 16। क्या आना चाहिए, 16। तो आपका आंसर इसमें 16 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 4 10 और ये कितना हो गया, 7 8 9, ये हो गया आपके पास 90। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, 90, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जिसका भी नहीं है, जिसका आया हो अपने अपने पास, तो वो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, चलो आगे। ठीक है, इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन क्वेश्चनों की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। इसमें देखना है अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का है, अपने अंदर एक अलग तरीका रखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन करेगा, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर किसी का नहीं आ रहा है। चलो देखो, बात ऐसी है कि 7 और 22 दिया हुआ है, इनमें अगर आपको अंतराल पूछता है कि इन दोनों का अंतराल, पहले अंतराल ट्राई किया करो। अंतराल ट्राई करोगे तो आपका आंसर भी तुरंत मिल जाएगा। सबसे पहले अगर संख्या बढ़ रही हो तो उसको देखना है कि कितनी संख्या बढ़ रही है। तो 7 और 22 इन
इन दोनों में अंतराल कितने का दे रखा है, माइनस करोगे 7 तो चला जाएगा, 3 और 2 12 है, तो इसका हो जाएगा आपके पास कितना 50। क्लियर है। इन दोनों का अंतराल देखना है, 37 में 22 माइनस करना है तो कितना हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर है। तो आपका इसका भी अंतराल कितना है 50, यानी मतलब होगा आपका ये 50-50। इन दोनों का देख लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल में आपका यही होगा क्या अंतराल। तो देखो 67 में से 82 या 82 में से कितना करना 67, तो इसमें कितना माइनस हुआ तो कितनी संख्या हो गई, इसमें कौन तो कितना हुआ 50, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो इसमें भी अंतराल कितना होगा 50। अब इसमें देखना है 37 में ऐड करना है आपको, क्या 37 में ऐड करना है आपको 15। देखो संख्या कौन सी होगी, ठीक है, संख्या कौन सी होगी, 7 और 3 10 12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, 5 होगा, 3 4 5। ठीक है, 5 होगा। तो क्लियर है सभी का। तो ये आएगा 52, जिसका भी आंसर अगर 52 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। अगली वाली संख्या आपको बतानी है कि अगली वाली संख्या क्या होगी। इस संख्या को बतानी है आपको। इसका आंसर कोई देगा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने दिया हुआ है, जो भी संख्या दी हुई है 11 दिया हुआ है, तो इसमें अंतराल करना है। सबसे पहले कितने का अंतराल है इन दोनों के बीच में, 2 का अंतराल। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है, प्रैक्टिस सेट है। एक अगर प्लस माइनस से क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो। फिर मल्टीप्लाई से जितने क्वेश्चन आपको आपके लिए ला सकता हूँ इंपॉर्टेंट वाले, वो सभी लेकर आऊंगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें अंतराल है 2 का। ठीक है, आपको इजी इसलिए लग रहे होंगे कि ये अभी मैं बता रहा हूँ, कोई आंसर नहीं देता इसका, मतलब कि आपने इसको करने के लिए आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा काम। प्रैक्टिस करना पड़ेगा पर आपको। इन दोनों में अंतराल देखना है, 2 हो गया। इन दोनों का अंतराल कितना हुआ आपके पास 4। ठीक है, पहले 2 फिर 4। इन दोनों के बीच में देखना है वो 2 वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखना है तो कितना हो गया वो 4। ठीक है, अब अगली वाली जो संख्या उसमें अंतराल कितने का होना चाहिए, 2 का अंतराल होना चाहिए। किसका अंतराल होना चाहिए, 2 का अंतराल होना चाहिए। और ये आपको 2 का अंतराल लाना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 2 ऐड करोगे तो 25। तो जिसका भी होगा बिल्कुल 25 क्लियर आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं, जितना जल्दी आंसर बताओगे उतने जल्दी आगे चलते चलेंगे। ये दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। 30 सेकेंड आपके पास है, इसका आंसर देना है। बहुत इजी है। अभी तो सिर्फ प्लस और माइनस वाले बता रहा हूं, जब सारा एक साथ बताऊंगा कि जोड़ के और भी विभिन्न प्रकार के भी हैं, प्लस माइनस, इनके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी मैं आपको करवाऊंगा इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें अंतराल क्या है, इसमें 3 और 10, इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का मिला आपको 7। ठीक है, ये भी है। यहाँ पे देखो 10 और 20, इनके बीच में अंतराल 10 वाला, इन दोनों के बीच में अंतराल देखना है आपको, ये आपके बढ़ रहा है, प्लस करना है इसमें। ठीक है, ये प्लस वाला है। अब इसमें कितना हुआ 30। क्लियर, इन दोनों के बीच में देखना है आपको, तो कितना हुआ 16, प्लस किया
इसके बाद में 8, मतलब आपके बचा है, कितना बचा आपके पास 68 है ना यहाँ पे, तो माइनस करो 68 में, तो आपका हो गया 90। कितना हुआ 90। अब इसमें देखना है इसमें क्या होगा। तो देखो अंतराल किस किस का आ रहा है, देखो पहले तो 7 को ऐड किया, फिर 10 को, अंतराल इन दोनों का भी देखिए 3 का है, ठीक है। इसमें फिर 3 ऐड किया 30, फिर इसमें 3 ऐड किया 60, फिर इसमें ऐड किया 3 90। तो अब इसमें 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है 22। अब 22 68 में 22 ऐड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर आपके सामने 90। कितना ऐड किया तुमने 22 ऐड होगा ना। देखो 90 में अगर 3 ऐड करोगे तो 22 ही तो होगा, और 22 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90, 91 नहीं होगा, ठीक है। तो 19 आपका राइट आंसर है। क्लियर है ये भी। चले आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करना है आपको। इसमें देखिए कौन से नियम से करोगे आप, इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, इसका बताना है आपको सभी को इसका आंसर। देखते हैं इसमें, देखो क्या होता है कि 78 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, फिर आपके पास दिया हुआ है 13, फिर उसके बाद में दिया हुआ है 22 और इसके बाद में 60। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, इसमें से पहले आप इसको माइनस करोगे तो कितना हुआ 862, ये तो हो गया, और 7 में से 4 गया तो 3 आपके पास ये बचा, 32 का अंतराल है। फिर इन दोनों के बीच में देखना है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, तो इन दोनों के बीच में देखो कितने का अंतराल है, ये आपके पास बचा 4, कितने का अंतराल 46 है 13, तो आपके पास 6 बचा, और ये बच गया आपके पास 16, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतराल देखना है, तो ये तो आपके पास बचा, क्या बचा 8, क्या बचा 8, इन दोनों के बीच में देखना है आपको। तो अब क्या बचा आपके पास 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखना है, तो आपका क्या बचा 2, ठीक है। अब आगे क्या होगा वो आपको देखना है। देखो सबसे पहले क्या किया इसने, 32 दिया हुआ है 16 किया, मतलब इसका आधा कर दिया, या ऐसे मानो कि इसमें से क्या किया इसने आधा माइनस किया है, ठीक है। तो आधा माइनस किया तो 16, अब 16 का आधा कितना होता है वो माइनस किया 8 आ गया। 8 को अगर इसका आधा माइनस करोगे तो 4, और 4 का आधा माइनस करोगे तो 2, और 2 का आधा माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो आपको क्या करना है 1 का मतलब इसमें आपको क्या ऐड करना है 1, मतलब बाकी माइनस करना है ना, तो यहाँ पे जाएगा 1। तो राइट आंसर क्या हो गया 15, जिसका आंसर है सी, तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चले आगे, तो ये है रूल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। रूल जो जोड़ बाकी वाला चल रहा था अपना, ऐड वाला और माइनस वाला, वही रूल चल रहा है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 दिया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन देते हैं, उनका क्या होता है, ये और ये आपके लिए 10 क्वेश्चन में लाया हूँ प्रैक्टिस सेट के तौर पर, ठीक है, जो प्लस और माइनस वाले आते हैं। उसके बाद में मैं आपको गुणा से करवाऊंगा, गुणा वाले जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इनमें अथाह बन सकते हैं। अथाह का मतलब कितने भी क्वेश्चन किसी प्रकार तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी, रीजनिंग है इसमें कितने ही रूल, यानी एक क्वेश्चन को करने के कई रूल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने का अंतराल है, इसमें कितने का अंतराल दिया हुआ है इनको 7 का, इनके बीच में कितने का अंतराल है सीधा 9 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है 11 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा कितने का 13 वाला 13। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कितना ऐड किया इसने, इसमें ऐड किया इसने कितना ऐड किया 2, ठीक है। इसमें इसने कितना 2, इसमें कितना 2, और अब कितना करेगा 2, तो कितना हो जाएगा 15। तो अब जो भी संख्या होगी 54 के अंदर आपको ये ऐड करना है, ठीक है। तो
तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 69, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। देखो आपके सामने दिया हुआ है 3 और 18 दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, इसका क्वेश्चन कोई बता सकता है तो बता दीजिए, नहीं तो टाइमिंग होने वाला है 30 सेकंड का टाइम आपके पास, जिसमें से टाइम आउट होने वाला है आपका आउट। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में अंतराल आपको दिया हुआ है कितने का 15, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखना है, इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतराल है 0 और 3, ठीक है 30 का। अब आगे देखिए 30 का, आगे देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का दिया हुआ है। अंतराल अगर माइनस करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, इसमें होगा 5 और यहाँ पे बच गया 8 4, ठीक है 45 बचाएगा आपके पास, कितना 45। अब जो संख्या आगे आएगी उसमें क्या होना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या करना है। देखो पहले इस चीज को जानो कि ये क्या किया है, पहले 15 दिया है, फिर उसमें 15 ऐड किए हैं 30 हो गए, 30 को फिर 15 से, मतलब 15 दूनी 30, 15 की 45 और 15 जो 60, तो जो भी आंसर होगा उसमें आपको क्या करना है 60 का माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें करोगे आप 93 में प्लस ऐड कर लोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 6 15 हो गए तो कितना हो गया 153। तो जिसका भी आंसर 153 आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अब इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है, जो भी देना चाहे 30 सेकंड के अंदर बता सकता है इसका आंसर, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ये यूजीसी नेट में क्या में आता है, टाइम आउट हो गया आपका। जो सीरीज वाले क्वेश्चन चलते हैं रीजनिंग के अंदर, इनका बहुत बड़ा स्कोप होता है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। ये रीजनिंग वाला बहुत बड़ा स्कोप है, इसके अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है जुगाड़। इसमें करना है आपको, पहले इसमें से इसमें माइनस करोगे तो कितना आपके पास बचा, ये है 12, क्लियर है। फिर इसके बाद में अगले वाली संख्या को देखना है, अगले वाली संख्या को देखते ही आपको क्या मिला, कितना माइनस करना है, तो देखो यहाँ पे बचा आपका 8 और 3, कितना, ठीक है। आगे चलो, आगे में आपको माइनस करना है, इसमें कितना बचा आपके पास, इसमें बचा है 4, कितना बचा 4, बचा कितना 2, ठीक है 24। अब आगे बताना है आपको कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। देखो इसमें क्या रूल लगा है कि इसमें ऐड क्या करवा रहा है, पहले तो 12 आया है, 12 के बाद में आपके पास दिया है 18, इसमें मतलब 6 को ऐड किया है, ठीक है 6 ऐड किया है। अगले वाली संख्या को क्या किया इसने, फिर 6 ऐड किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, 6 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 30। तो अब जो भी आएगी संख्या उसमें क्या करना है आपको 30 को ऐड करना है। तो 72 में आप 30 ऐड करोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, ये बिल्कुल यूजीसी नेट के अंदर आते हैं, 100% आते हैं, मिलेंगे आपको और वो नहीं कर पाओगे आप, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और पूरे रूल के आधार पर फिर एक साथ जो क्वेश्चन करेंगे आप उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन है, ये जो ऐड वाले और माइनस वाले क्वेश्चन थे उन सभी का अंतिम क्वेश्चन है दोनों का। फिर हम पढ़ने वाले हैं गुणा वाले रूल, ठीक है। गुणे के क्वेश्चन किस किस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं उन सभी के पढ़े। इसमें बताना है सभी को आंसर, देखो इसका आंसर कौन बताएगा सबसे पहले। इतने 9 क्वेश्चन करवा दिए, अब तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को।
नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो इसमें क्या ऐड किया है इसमें 10 में कितना ऐड किया है 90, यानी 90 प्लस किया है इसमें तो 100 हो गया। 100 में इसमें कितने का ऐड किया है 100, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें फिर इसने कितने का ऐड किया है 110। अब कितने का ऐड करेगा, अब जो भी संख्या हो आएगी जो उसमें 120, तो इसमें 128 कर लो, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी का करेक्ट होगा, बिल्कुल सही चल रहे हो। जिसमें भी आंसर किए होंगे अपने बुक में उनके लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको आज मैं बताने वाला हूँ जो गुणा पर आधारित, मतलब जो मल्टीप्लाई पर आधारित जो श्रेणी है उससे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन करेंगे हम उससे रिलेटेड, हो सकता है जितने इंपॉर्टेंट हो वो करेंगे। इस प्रकार की जो श्रेणी में जो अगली संख्या होती है उसमें क्या होता है कि जो पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या से गुणा होता है, ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार की संख्या मिले, जैसे आपके पास दिया हुआ है नीचे छोटी संख्या आपके पास दी हुई हो और फिर दुगने तिगुने से बढ़ रही हो, तो आपको क्या जुगाड़ करना है कि इसका मतलब ये बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज्यादा जा रही है, डबल ट्रिपल जा रही है, तो मतलब उसमें गुणा वाले रूल काम में आएंगे, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कैसी बात कर रहे हो, वॉइस क्लियर क्यों नहीं पहुंच रही। तो समझ गए होंगे मैं क्या चीज बताने वाला हूँ आपको, कि जब भी आपको कोई भी संख्या दी हुई हो तो उस संख्या में अगर आपको बढ़ता हुआ क्रम नजर आ रहा है दुगने तिगुने से, तो आप समझ जाओगे कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। मतलब गुणा का है प्लस का है, क्या करना है वो आपको देखते ही सीरीज में पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर देना है। देखिए किस किस का आंसर आएगा, मेरे को आंसर बताओगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें क्या किया, इसने नीचे वाली संख्या आपको दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपको अगली वाली संख्या दी हुई है, तो इसमें क्या किया इसने, सबसे पहले इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई किया, किससे कि आपका 14 हुआ। तो देखो संख्या बढ़ रही है इसलिए मैंने गुणे का मतलब मल्टीप्लाई का नियम लगाया है। तो इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे किया 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तभी तो 14 है। अब इसमें क्या करना है, जो 7 है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, जो 14 है 14 के टेबल में कितना 42 कितनी बार में आता है, तो आपके कितनी बार में आएगा 3 बार को अगर मल्टीप्लाई करोगे इंटू 3 करोगे, 14 को इंटू 3 करोगे तो आपका 42 आएगा। और 42 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका क्या हो जाए, तो क्या करोगे, देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करने का नंबर है 4 का, तो अब क्या करना है इसमें, ये 4 का नंबर हुआ है। देखो 42 दिया हुआ है, इसमें 4 से ऐड करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो आपका यही आंसर है, तो ये 4 वाला है। तो अब किसका नंबर है, अब है नंबर 5 का। अब जो संख्या आपके पास दी हुई है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 हो गए, 6 पंजे 30, 4 बजे 3 पावर लग गई, 5 और 3 8, तो इसका आंसर जिसका भी ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चले वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आवाज गूंज रही है क्या, चलो अब तो ठीक है क्या।
अगला क्वेश्चन। सभी को आ रही है? चलो देखते हैं। चलो देखते हैं, अब तो सही है क्या? चले अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, ये आपके पास दिया हुआ है 4 और 12। अब ठीक होगी मेरे हिसाब से, आवाज पहले आपको गूंज रही होगी, अब ठीक है सभी के पास। तो आपके पास देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 12 आया है आपके पास। इसमें क्या किया, इसने मल्टीप्लाई किससे किया, 4 की 12, मतलब मल्टीप्लाई किया 3 से। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या किया इसने, 12 की 36 होते हैं, तो इसको भी क्या किया इसने 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपका आंसर क्या होगा 308। ठीक है, अब इस 308 को भी क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर होगा 8 3 24 और 3। ठीक है, 324। अगर 324 ऑप्शन में हो तो और अच्छी बात है। अगर 324 के बाद में आपको क्या करना है, 324 में फिर से अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 972 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, तो है आप हमारे पास आंसर भी 972 ही आए, तो चीज यही बिल्कुल करेक्ट है कि आपका आंसर क्या होगा 324, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके सामने क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, वही जो क्वेश्चन आधारित है, अब ये भाग पर भी उसी प्रकार आधारित होंगे। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है, बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, और एकदम से वो संख्याएं क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो उसमें घटाने का रूल मत लगाना, उसमें रूल लगाना आपको डिवाइड का या फिर आपको लगाना है मल्टीप्लाई का। अगर एकदम से संख्या बढ़ रही है, मतलब दुगने तिगुने की तरह, तो आपको क्या करना है, उसमें अगर बढ़ रही है तो गुणा का रूल है। ठीक है, यानी उसमें गुणा का काम करेगा। ठीक है, अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है आपके पास, बड़ी संख्या के अंदर आपको क्या करना है, अगर छोटी संख्या बढ़ रही है, मतलब बड़ी से बहुत छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, बहुत ही ज्यादा अंतराल हो, तो आपको क्या करना है, उसमें लगाना है डिवाइड करना। ठीक है, जैसे आपके पास दिया हुआ है 840, अब इसमें अंतराल तो बहुत संख्या का है, लेकिन आपको इसमें कौन सा रूल लगाना है, डिवाइड का। अब ये चीज देखनी है आपको कि ये आया कैसे, किस संख्या से डिवाइड किया कि आपके पास 168 आया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, आप इसमें डिवाइड करोगे, देखिए कितना आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने, इसको भाग डिवाइड करो, देखिए 5 से या 4 से, जो भी करना चाहे, तो कितना हो गया, 4 से करोगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार नहीं लेना है, 1 बार लेना है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया। फिर कितना बचा आपके पास, कितना बचा, 3 बच गए ना, 6 आएगा, उसके बाद 4 बिल्कुल करेक्ट, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल 168 ही होगा। फिर उसके बाद में इसको भी क्या करना है, देखो 42 कैसे आया है, 42 को क्या किया इसने, देखो 5 से अगर डिवाइड करोगे 168 को, आपको बता दूं 168 को अगर 4 से या 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 3 आता, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 4, तो किस प्रकार आया है, देखो यहाँ पे तो 3 है, आपको देना चाहिए कम संख्या, छोटी संख्या से भाग देना चाहिए, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 हो गए। ठीक है, 4 चौक क्या हो गए, 16 हो गए, क्लियर। फिर 16 में 4 दूनी 8, तो आपका क्या हुआ 42, यानी कि इसमें पहले किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, उसके बाद में आपको मिला क्या, 4 से डिवाइड किया। अब किससे डिवाइड करोगे आप, देखो पहले 5 से, फिर 4 से, फिर इसके बाद में आपको देखिए 3 से करके देखना है, किससे करोगे, 3 से करके देखना है। ठीक है, 3 से करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 आया है, यानी 3 से डिवाइड है। फिर उसके बाद में देखो, इसके बाद में आपको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 2 के बाद में आपको डिवाइड करना है, इसके बाद में यहाँ से 2 के बाद में इसको, यहाँ पर 2 हो गया, अब इसको डिवाइड करना है 1 से, तो 7 से 1 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 7 ही होगा। देखो इन दोनों के बीच में 5 से डिवाइड किया, इन
दोनों के बीच में 4 से, इन दोनों के बीच में 3 से, इन दोनों के बीच में 2 से हुआ और इन दोनों के बीच में किससे होगा 1 से। तो सभी को आंसर भी क्लियर आ गया होगा। तो ध्यान रखना इन चीजों का। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चनों को करना है आपको कि आपके सामने जो दिया है उसका अगला पद क्या होगा। देखो किस किस के आंसर आएगा मेरे को बताना है आपको, ठीक है। टाइमिंग आपका 30 सेकंड का ही रहेगा। किस किस का है, देखो 3 दिया है, फिर क्या दिया हुआ है आपके सामने दिया हुआ है 3, 12, 48, 192, ठीक है। अगली संख्या बतानी है। अगली संख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में देखिए कितनी संख्या आई आपके पास, 3 और 12, तो अंतराल कितने का है कोई बताएगा मेरे को। गुणा को क्या करना है 4 से, 3 चौक 12, और इसको किससे किया 12 चौक 48, क्लियर है। फिर इसको इससे देखिए 48 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपका क्या 92 होगा क्या, बिल्कुल क्लियर है। अब 92 को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जो भी आंसर है उसके अंतिम संख्या में 8 आएगा। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या में है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ए आपका राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे कि ए आंसर क्यों है बिना मल्टीप्लाई किए। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट इकाई का अंक क्या होना चाहिए 4 दूनी 8, इसमें 8 और किसी में नहीं है इनमें, तो आपका 8 1 में है, तो आपका आंसर यही होगा, क्लियर है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखना है कि आपका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बिल्कुल। टाइमिंग चल रहा है आपका, चलो बताता हूँ मैं आपको। इन दोनों के अगर देखते हो तो देखो संख्या पहले 4 थी, डायरेक्ट 32 हो गई, 32 से फिर डायरेक्ट आपको 128, मतलब इसमें क्या किया इसने मल्टीप्लाई किया है। किसी भी संख्या है उसका क्या किया इसने मल्टीप्लाई किया है। तो देखो 4 की टेबल में 32 कितने बार में आते हो, तो कितने बार में आते हैं 8 बार। 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका होगा 32, क्लियर है। अब इसको देखो 32 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 128 आ जाए, तो 128 कितने में आते हैं, अगर देखो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो कितना हो जाएगा 160, लेकिन कम लाना है तो इसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, 128। बिल्कुल इसको क्या किया है पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे, देखो पहले 8 से उसका आधा किया, फिर 4 से, अब इस 4 का आधा करोगे 2 से, क्लियर है। तो 2 से डिवाइड करना है, तो 128 को क्या करना है 2 से, तो कितना हो गया, ठीक है 256। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, मैं आज आपको काम दूंगा, उसका आपको करके लाना है, कल मैं इन क्वेश्चनों के आंसर आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ठीक है। और मैं और बता देता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन और 5 ये वाले क्वेश्चन ये आपको करके लाना है, ठीक है। 5 और 4 ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लाने हैं,
कल के लिए आपको यही काम दिया जाएगा कि आप इनका क्वेश्चन आंसर करके लाएं। क्लियर है ये चीजें? फिर इनके बाद में ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लाना है, फिर कमेंट बॉक्स में आपको इनका जवाब देना है, ठीक है। कल मैं ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि इनका और इसका आंसर क्या आया है आपके पास, ठीक है। तो आज हम इतनी ही लेंगे क्लास, ठीक है, इससे आप बोर नहीं होंगे। और आपको क्या करना है, क्लास आपको रेगुलरली लेनी है, ठीक है। और जितने भी अपने नेट वाले जो भी मित्र हैं उन सभी को भी इनके इन्फॉर्म करवा देना, रूबरू करवा देना कि अभी सीरीज वाला टॉपिक चल रहा है, क्योंकि उनका सीरीज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज वाले, तो आज से ये सीरीज वाले क्वेश्चनों को कंटेस्ट कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ पीपीटी चाहिए होगी तो आप वेबसाइट पे जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं चल रहा अभी, तो अभी क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, साइड पे काम चल रहा है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अभी नहीं मिलेगी तो आपको जल्द ही मिल जाएगी, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर अपनी जो कल वाली क्लास है, पहले मैथ की क्लास में मिलेंगे, ठीक है। कल मैथ की क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपनी क्लास के।